अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, यानी रहमत और मग़फ़िरत की सबसे कीमती घड़ियाँ। और आप जानते हैं, इन्हीं रातों में छुपी है एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से भी अफजल है। जी हाँ, लैलतुल क़द्र। तो आइए आज हम इसी अजीम रात की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर इन चंद रातों में ऐसी क्या खास बात है, इनकी कदर कीमत इतनी ज्यादा क्यों है कि इनके लिए पूरी पूरी रात जागने की तलकीन की गई है। चलें इस राज को मिलकर समझते हैं। देखिए, इसके अज़मत की सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो इसका वो नाम है जो खुद कुरान ने उसे दिया है। एक ऐसा नाम जो अपने अंदर, आप सोचें, कितनी ज़्यादा वुसअत रखता है। 1000 महीनों से बेहतर रात। ये किसी इंसान का कौल नहीं, ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरतुल क़द्र में। और यहाँ जो बात वाकई गौर करने वाली है वो ये है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये रात 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब इसकी फजीलत की तो कोई हद ही नहीं है। अगर हम थोड़ा सा हिसाब लगाएं ना, तो 1000 महीने तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा बनते हैं। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ एक रात की इबादत का सवाब 83 साल से ज्यादा की मुसलसल इबादत से भी बढ़कर है। ये तो एक आम इंसान की पूरी जिंदगी से भी लंबा अरसा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये इतना गैर मामूली इनाम आखिर हमें क्यों दिया गया? दरअसल ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए एक बहुत खास तोहफा है, एक अजीम रहमत है, और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत वजह है। रिवायात में आता है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों के लोगों का जिक्र किया जो सैकड़ों साल जीते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। तो ये सुनकर सहाबा कराम को रश्क हुआ और थोड़ा अफसोस भी कि हमारी उम्रें तो बहुत छोटी हैं, हम इतनी ज़्यादा इबादत कैसे कर पाएंगे। बस उसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस उम्मत को लैलतुल क़द्र का ये अनमोल तोहफा अता फरमाया। क़द्र का एक मतलब तो है इज्जत और बड़ाई, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब तकदीर भी है। यानी यही वो रात है जब आने वाले पूरे साल के फैसले किए जाते हैं। तो ये हमारी छोटी उम्रों का बेहतरीन नेमुल बदल है। और एक बहुत अहम नुक्ता ये भी है कि ये रात सिर्फ सवाब कमाने की नहीं, बल्कि ये मग़फ़िरत की भी रात है। हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से इस रात क़याम करता है ना, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हमारी रूह को पाक करने का एक सुनहरी मौका है। चलें अब देखते हैं कि हमारे लिए जो बेहतरीन नमूने हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खुद इन मुक़द्दस रातों को कैसे गुजारते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, यानी इबादत के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते। वो खुद भी सारी रात जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि इन रातों को कितनी संजीदगी और एहतिमाम से गुजारना चाहिए। अब ज़रा इस गुफ्तगू को एक ऐसे मोड़ पर लाते हैं जो हमें ज़ाती तौर पर गहराई में जाकर सोचने पर मजबूर कर दे। एक ऐसा सवाल जो शायद दिल को झंझोड़ कर रख दे। बस एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हम यहाँ हैं, कल का कुछ पता नहीं। क्या खबर कि अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं। ये ख्याल ही हमें इस मौके की कद्र करने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है ये रातें हमारी बख्शिश का आखिरी मौका हों। तो इस फौरी एहसास के बाद अब अमली कदम उठाने का वक्त है कि हम इन कीमती लम्हात से फ़ायदा कैसे उठाएं। और रास्ता बहुत सीधा और आसान है। देखिए, अगर पूरी रात जागना मुमकिन ना भी हो तो कोई फिक्र की बात नहीं, बस थोड़ा सा वक्त निकाल लें, 2 रकात नफिल ही पढ़ लें, अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अपने लिए, अपने वालदैन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। याद रखें, अल्लाह को हमारी मुखलिस कोशिश बहुत पसंद है। ये सौदे की रातें हैं। आज की थोड़ी सी मेहनत कल की हमेशा की राहत का सबब बन सकती है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने न दें। और कौन जानता है, हो सकता है कि ये जो रात आ रही है यही वो रात हो, यही लैलतुल क़द्र हो, यही वो रात जो तकदीरें बदल दे, गुनाहों को मिटा दे और हमें अल्लाह के करीब कर दे। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हम सबको लैलतुल क़द्र की तमाम बरकतें और रहमतें नसीब फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।